मम्मी, मेरी दोस्त का ना उसके ससुराल में सास के साथ कुछ झगड़ा हो गया है। वो यहाँ आना चाहती है और आपसे बात करना चाहती है। कुछ बुला लूँ क्या? हाँ बेटा बुला ले, उसमें पूछने की क्या बात है। ठीक है मम्मी जी, बुला ले। बैठ। मम्मी। हाँ बेटा, मम्मी वो दोस्त आ गई है, आ जाओ। बस आई, तू चाय पानी दे कुछ, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तुमने चाय पानी पिला देती कुछ। नहीं नहीं आंटी, नहीं चाहिए, अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा है खाने पीने का। बेटा क्या हुआ बता। आंटी जी, वो सास हर बात पे ताना मारती रहती है, हर बात पे। ऐसा नहीं, वैसा करो, ऐसे हमारे यहाँ पे नहीं होता है, आपको यही समझना पड़ेगा, यही सीखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आंटी मैं तो परेशान हो गई हूँ। कभी नमक सही नहीं है, कभी रोटी कच्चा रह गया, कभी मैं ये नहीं खाती, कभी मैं वो नहीं खाती, कभी चाय में पत्ती घनी हो गई, कभी चाय में पत्ती कम हो गई। घर का तेरा कुछ भी नहीं चलेगा, वहाँ का सब कुछ छोड़ दे, यहाँ का देख। वहाँ के नियम कानून यहाँ पे नहीं चलेंगे। आंटी उनको बातों बातों में ये बोल दिया था कि हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उनके वो मन में लग गया, वही लेके ताना मारे जा रही है, ताना मारे जा रही है हर दिन। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ आंटी जी, और उसी बात को लेके आंटी जी सुनाती रहती है, हर दिन सुनाती रहती है। क्या करूँ आंटी, मैं तो कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसीलिए इसको फ़ोन किया, बोला कि एक बार आपसे बात कर लूँ। बेटा सबसे पहले तो रोना बंद कर। सबसे पहले तो बेटा कभी भी ऐसा कुछ हो ना, घर वालों से ही कम्युनिकेट करो। आपको अपनी सास ने कुछ बोला, सास को बताओ, बोलो मम्मी जी मुझे ये पसंद नहीं आया। आप इसको ऐसा बोल सकते हो। पॉजिटिविटी खुद ही लानी पड़ती है, दुनिया तो नेगेटिव से भरा पड़ा हुआ है। ऐसे अपनी जो घर की चीज़ें हैं, जो बातें हैं, दूसरे लोगों से शेयर करने की बजाय आप अपने घर वालों से बताओ। समझ रहे हो? बोलो कि मुझे समझा दो ये चीज़ ढंग से, आइंदा से गलती नहीं करूँगी। अरे घर में क्या चीज़ की गलती बता, उसमें बाकी लोगों को भी समझना चाहिए हैं। और बेटा जो सास बातों बातों में ताने मारती है ना, मैं उन सबको बोलना चाहूँगी, देखो गलती तो आपसे भी हुई होगी हैं, बहू तो आप भी थी, अभी जाके सास बने हो। और एक लड़की का दर्द आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है। बहू को कुछ चीज़ नहीं आता है तो उसको सिखाओ ना अच्छे से। हर बातों पे उसकी मजाक बनाने का क्या मतलब है। मजाक बनाओगे दो चार लोगों के सामने, वो बेचारी ऐसे शर्मिंदा हो जाएगी और आइंदा से कोई भी चीज़ करने के लिए भी डरेगी। फिर बहू को सिखाया करो, सबके सामने मजाक बना के उसका आनंद मत लिया करो। सारे सासू माँ को बोल रही हूँ मैं ये चीज़, और बहुएं भी, और तुम भी सुन लो बेटा। आप भी जब इस ससुराल में होते हो ना, तब मायके में ये था, ऐसे होता था, वैसे होता था, ये सब जिक्र मत किया करो, भले ही आपके मन में हो। बेटा आपके शादी के पहले पूरा घर तो सास ही संभालती थी। उन्होंने कुछ नियम कानून बना रखे हैं, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, और वो भी नहीं चाहती कि एक लड़की आने के तुरंत बाद ही वो सारा नियम कानून चेंज हो जाए। समझ रहे हो बेटा? उनकी भावनाओं को भी समझो आप, क्योंकि आपके पहले तो पूरा घर तो उन्होंने ही संभाल रखा है ना बेटा। और किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उन चीज़ों को वो तोड़े हैं। ये सब चीज़ें, ये सब बातें एक गृहस्थी में जाने के बाद ना मिलेगा ही मिलेगा। अकेले रहना और दो चार लोगों के साथ रहना बेटा, वो तो फ़र्क पड़ता ही है। और बेटा ये सब घर की बातें ना घर में ही रहने दिया करो बेटा। कभी बहुत अत्याचार हो तुम्हारे ऊपर तब आप किसी का हेल्प लो। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना बेटा, आपको भी संभालनी आनी चाहिए हैं। आप भी एक गृहस्थी संभाल रहे हो, अभी किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो, आपको संभालनी आनी चाहिए। कल के दिन आपकी बहू आएगी, ये सब चीज़ आपको उनको बतानी पड़ेंगी। और ये सब चीज़ घर में ही रखो ना, वो एक असल लड़की का काम होता है। बेटा सास बहू का रिश्ता तो बहुत अनोखा होता है, और सबके भाग में सास नहीं होती है और सबके भाग में बहू नहीं होती है। और जिसके घर में सास और बहू दोनों मिल जाए ना, वो घर एक स्वर्ग बन सकता है अगर अच्छे से रहे तो। जाओ बेटा अपने घर को अच्छे से संभालो, अपनी गृहस्थी खुद ही संभालनी पड़ेगी, दूसरा कोई संभाल नहीं देगा। दूसरा आपकी दो बातें सुनेगा, दो चीज़ समझाएगा, 2 मिनट के लिए समझाएगा, बाकी रहना और संभालना तो आप ही को है ना बेटा। और बेटा कुछ भी हेल्प लगे तो इस माँ के पास जरूर आया कर, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा ये छोटी मोटी बातों में मन मुटाव नहीं करते। आंटी जी मेरी दोस्त तो बहुत खुशनसीब है, जिसको आप जैसी प्यार करने वाली एक सास मिली है।
आया कर कभी मुन्नू के साथ। बेटा खाना खा के जाना फिर। अरे नहीं आंटी, क्या पसंद है आपको? पराठे। पराठे? चल बेटा पराठे बनाते हैं इसके लिए। मैं भी आती हूँ आंटी हेल्प करवाने। ना 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 ना, अरे कोई बात नहीं, आती हूँ।